सुंदरवन के जंगल में बंटी कबूतर अपनी दोनों बेटियों के साथ रहता था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम गोलू चिड़ा था। बंटी कबूतर शहर के जंगल गया था और वहाँ से अपने बच्चों की मनपसंद सामान लाता है। बंटी कबूतर शहर से लौट के आता है, तभी अपने बच्चों को बुलाया और कहा, टोनी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। टोनी चिड़िया बोली, पिताजी, ये कितना अच्छा कपड़ा है। तभी बंटी बोला, और ये मैं अपनी पिंकी के लिए लाया हूँ। पिंकी चिड़िया को अपना कपड़ा बहुत अच्छा लगता है। तभी बंटी का बेटा गोलू आया और बोला, पिताजी, आप मेरे लिए क्या लाए हैं? बंटी कबूतर बोला, गोलू बेटा, मैं तुम्हारे लिए चश्मा लाया हूँ। गोलू बोला, पिताजी, ये चश्मा बहुत सुंदर है। पिताजी, अब मैं ये चश्मा अपने दोस्तों को दिखाने जाऊँगा। आज शाम को मेरे दोस्त का जन्मदिन है। पिताजी, आप मेरे साथ चलेंगे? बंटी कबूतर बोला, बेटा, मुझे शहर जाना होगा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तुम अपनी दोनों बहनों के साथ चले जाना। ठीक है पिताजी। शाम को जब टोनी और पिंकी चिड़िया गोलू के साथ जाती हैं तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। वह जंगल बहुत ही डरावना होता है। तभी पिंकी बोली, दीदी, इस जंगल का रास्ते से हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। गोलू बोला, लेकिन ये रास्ता बहुत डरावना है। इसके बारे में सभी पक्षी तरह तरह की बातें करते हैं। वह तीनों जंगल के रास्ते से जाने लगते हैं। तभी टोनी को प्यास लगती है और वह पानी पीने जाती है और काफ़ी देर हो जाती है, वह नहीं आती है। तभी उसकी छोटी बहन टोनी को ढूंढने जाती है। गोलू बोला, दीदी, मुझे डर लग रहा है। तभी पिंकी टोनी को ढूंढने जाती है। रात हो गई थी, लेकिन टोनी और पिंकी कोई गोलू के पास नहीं आता है और वह वहाँ से भागने लगा। वहाँ भूतिया चिड़िया आई। आज तो मुझे ताजा खून मिलेगा। गोलू बोला, मुझे जाने दो, मेरी बहन इस जंगल में गायब हो गई है और मुझे मिल नहीं रही। भूतिया चिड़िया बोली, इस जंगल में मैं अकेली रहती हूँ और तू झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तभी भूतिया चिड़िया अपने जादू से उसकी दोनों बहनों को दिखाती है और उसकी बहन घर पर होती है और वे आपस में बात करती हैं। आज तो तू गया गोलू, अब पिताजी हमें ज्यादा प्यार करेंगे। तभी गोलू बचने के लिए खाटू श्याम का लॉकेट भूतिया चिड़िया को दिखाता है और भूतिया चिड़िया भाग जाती है। तभी गोलू जंगल से वापस घर आ जाता है। तभी बंटी कबूतर बोला, गोलू बेटा, तुम कहाँ रह गए थे? पिताजी, मैं जंगल में रास्ता भटक गया था, दीदी की कोई गलती नहीं है। तभी दोनों बहनें गोलू के पास जाती हैं और कहती हैं, गोलू भाई, हमें माफ कर दो, हमने जानबूझकर तुम्हें जंगल में छोड़ दिया था। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और गोलू ने भूतिया चिड़िया की आत्मा से बचने के लिए क्या किया, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।